हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल होम स्टडी विद विशाल पे, जहां मैं विशाल आज आपके लिए लेकर आया हूं भारत के भूगोल में पहाड़ों से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। ये हमारा भारत के भूगोल का तीसरा वीडियो है। अगर आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो उनका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उन्हें भी जाकर देख लें। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे आने वाले नए वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिमालय, जो भारत की सबसे उत्तरी सीमा पर स्थित है। अगला प्रश्न, हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बलित पर्वत का। आज से हजारों वर्ष पहले जब यूरेशियाई प्लेट और भारतीय प्लेटें जब टकराई तो इनके टकराने से इस प्रकार हिमालय का निर्माण हुआ। ये प्लेटें आज भी ऐसे ही टकरा रही हैं और हिमालय की ऊंचाई लगातार बढ़ रही है। बात करें इसकी ऊंचाई की तो 8,850 मीटर तक देखने को मिलती है। आज का अगला प्रश्न, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गॉडविन ऑस्टिन। इसे हम K2 के नाम से भी जानते हैं। बात करें इसकी स्थिति की तो वर्तमान समय में पीओके में स्थित है। ये विश्व की दूसरी ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न, भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंचनजंगा। इसकी स्थिति भारतीय राज्य सिक्किम में है। बात करें इसकी ऊंचाई की तो 8,598 मीटर इसका राइट आंसर होगा। ये भारत में वर्तमान समय में उपस्थित सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न, हिमालय की उत्पत्ति किस भूषण नीति से हुई है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, नंदा देवी स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड में। नंदा देवी उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई 7,870 मीटर है। इसे भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न, बद्रीनाथ अवस्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाद्री में। हिमाद्री के अन्य नाम या हिमाद्री को हम महान हिमालय और बृहद हिमालय के नाम से भी जानते हैं। इसे भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है या सर्वोच्च चोटी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हमने पीछे देखा, इसे हम K2 भी कहते हैं। अगला प्रश्न, काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्णागिरी। पुराणों में इसका नाम कृष्णागिरी या काला पहाड़ देखने को मिलता है। ये श्रेणी हिमालय के ट्रांस हिमालय का भाग है। अगला प्रश्न, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए,
इन्हें मर्ग कहा जाता है, जैसे सोनमर्ग, गुलमर्ग। बात करें बुग्याल और प्यार की, तो इन्हीं छोटे छोटे घास के मैदानों को उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार कहा जाता है। इसे भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न, सतलज नदी एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? बात कहें नदियों की स्थिति से हिमालय के विस्तार की, तो सबसे पहले हमारा आता है पंजाब हिमालय, इसके बाद कुमायूं हिमालय, इसके बाद नेपाल हिमालय, और फिर असम हिमालय। बात करें पंजाब हिमालय की, तो पंजाब हिमालय सिंधु नदी और सतलज नदी के मध्य है। कुमायूं हिमालय सतलज नदी और काली नदी के मध्य है। नेपाल काली नदी और तीस्ता नदी के मध्य स्थित है, और वहीं असम तीस्ता और दिहांग नदी के मध्य है। बात करें इनके विस्तार की, तो नेपाल हिमालय जो कि 800 किलोमीटर में स्थित है, सबसे ज़्यादा इसकी लंबाई है। और कुमायूं हिमालय जो कि 320 किलोमीटर में स्थित है, सबसे कम विस्तार इसका देखने को मिलता है। इसे आप याद रखेंगे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुमायूं हिमालय। अगला प्रश्न, किस हिमालय चोटी को सागर माता कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माता के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, एडमंड हिलेरी एवं तेंजिंग नोर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की गई थी? एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे पर्वतारोही हैं जिन्होंने सन 1953 ईस्वी में एवरेस्ट पर सफल चढ़ाई की थी। बात करें इनके स्थान की, तो तेंजिंग नोर्गे नेपाल के पर्वतारोही थे, वहीं एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के पर्वतारोही थी। इसे भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न, हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकान योजना कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, म्यांमार। अगला प्रश्न, कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है। इसका राइट आंसर होगा धौलाधर और पीलबंजार, यानी ऑप्शन नंबर ए। ये लघु हिमालय में स्थित है। इसे भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बात करें नंदा देवी की ऊंचाई की, तो 7817 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरावली पर्वत। ये विश्व की सबसे पुरानी पर्वत चोटी है। अरावली एक अवशिष्ट पर्वत है। इसी पर्वत पे आबू पहाड़ी
है, जहां इसकी सबसे ऊंचा शिखर गुरु शिखर है। बात करें गुरु शिखर की, तो अबू पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, और अबू पहाड़ी पर ही हमें दिलवाड़ा का जैन मंदिर, ये मंदिर जैनों का एक पवित्र मंदिर है, जो कि अबू पहाड़ी पर ही स्थित है। इसे भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? अभी हमने देखा इसका सबसे ऊंचा शिखर गुरु शिखर है। अगला प्रश्न, बात करें दोदा बेटा की, तो ये नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न, पश्चिमी घाट क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक भ्रंश कगार। अगला प्रश्न, प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अन्नाई मुड्डी। ये अन्नामलाई की पहाड़ियों पर स्थित है। बात करें इसकी ऊंचाई की, तो इसकी ऊंचाई 2697 मीटर देखने को मिलती है। और दोदा बेटा जो कि नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, इसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। अगला प्रश्न, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मेलन स्थल है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। इन्हीं पहाड़ियों पर आकर आपका पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलता है। अगला प्रश्न, भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियाँ निम्न में से कौन सी हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्डमम। इसे इलायची की पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत की सबसे दक्षिण भाग में स्थित हैं, जिनका विस्तार हमें मुख्यतः तमिलनाडु और केरल में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अन्नाईमुड्डी। ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है। अगला प्रश्न, गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गिरनार पहाड़ियों का विस्तार हमें मुख्यतः गुजरात में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न, गारो खासी जयंतियाँ पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेघालय। गारो खासी जयंतियाँ ये जनजातियों के नाम हैं जो वहाँ पाई जाती हैं। भारत एवं म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली 3 पर्वत श्रेणियां हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खासी पहाड़ी, पटकाई और अराकान योमा। अगला प्रश्न, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पारसनाथ, जो छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी है। धूपगढ़, धूपगढ़ जो
सतपुड़ा के महादेव पर्वत में है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। बात करें इसकी लंबाई की या इसकी ऊंचाई की तो 1350 मीटर इसकी ऊंचाई देखने को मिलती है। अगला प्रश्न, धूपगढ़ चोटी स्थित है। का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सतपुड़ा रेंज। बात करें मैकाल रेंज की तो इसकी सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है, जिसकी ऊंचाई 1065 है। इसी अमरकंटक से नर्मदा और सोन नदी निकलती हैं, इसे भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न, कुटाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। कुटाई कनाल एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है जो ऑप्शन नंबर ए पालनी की पहाड़ी जो कि तमिलनाडु में स्थित है वहां पर स्थित है। अगला प्रश्न, शिवरा पहाड़ी कहाँ अवस्थित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। अगला प्रश्न, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। इसे ऐसे देखेंगे, विंध्याचल के दक्षिण में एक नदी देखने को मिलती है जिसका नाम है नर्मदा। इसके बाद हमें एक और पर्वत देखने को मिलता है जिसका नाम है सतपुड़ा, और सतपुड़ा के दक्षिण में एक नदी देखने को मिलती है जिसका नाम है ताप्ती। तो नर्मदा और ताप्ती के मध्य हमें सतपुड़ा की पहाड़ियां देखने को मिलती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इनका क्रम भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सैडल पीक, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। ये उत्तरी अंडमान में स्थित है, इसे भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है। बात करें हिमालय की तो इसका विस्तार हमें भारत में 2500 किलोमीटर के लगभग देखने को मिलता है। इसकी चौड़ाई हमें पश्चिम में 400 किलोमीटर देखने को मिलती है, वहीं पूर्व में इसकी चौड़ाई घट के 160 हो जाती है। इसकी सबसे पूर्वी चोटी की बात करें तो उसका नाम है नामचा बरवा, जिसकी ऊंचाई 7756 मीटर, और सबसे पश्चिमी चोटी जिसका नाम है नंगा पर्वत, और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 8126 मीटर है। इसे आप याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नामचा बरवा। अगला प्रश्न, हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है। तो हिमालय पर्वत का विस्तार उत्तर प्रदेश में देखने को नहीं मिलता, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, शिवालिक पहाड़ियों की ऊंचाई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 850 से 1200 मीटर। ये हिमालय की सबसे कम ऊंचाई वाली श्रेणी है। अगला प्रश्न, लघु हिमालय के घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन दोबारा टाइप हो चुका है, इसके लिए सॉरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मर्ग। अगला प्रश्न, मध्य हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी कौन है।
मध्य हिमालय, इसे लघु हिमालय भी कहते हैं। बात करें इसकी चौड़ाई की, तो इसकी चौड़ाई हमें 50 किलोमीटर में देखने को मिलती है कि इसकी औसत ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर के लगभग देखने को मिलती है। बात करें इसकी सबसे लंबी श्रेणी की, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पीर पंजाल, जो जम्मू एंड कश्मीर में होती है या स्थित है। वहीं धौलाधर आपकी हरियाणा में, मसूरी उत्तराखंड में, और महाभारत नेपाल में स्थित है। इसे भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न, मिरी और अभोर पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में डाफला, अभोर, मिसमी पहाड़ी देखने को मिलती हैं। नागालैंड में नागा पहाड़ियाँ, वहीं त्रिपुरा में त्रिपुरी पहाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। इन्हें भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? का राइट आंसर हो जाएगा धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर और ये सतपुड़ा के महादेव पर्वत पर स्थित है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल ऊटी किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ऊटी आपका नीलगिरी पर्वत पर देखने को मिलता है। अगला प्रश्न, प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है? का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अन्नाईमुड्डी, जो कि अन्नामलाई की पहाड़ियों में स्थित है। अगला प्रश्न, किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी के नाम से जानते हैं? इसका प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में देंगे। इसका क्या कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो उसे लाइक भी करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।